सबको जय यीशु। एक प्राय प्रश्न पूछा जाता है, सिस्टर, कैसे हम हर समय प्रार्थना में जुड़े रहें। तो एक बहन ऐसे बोली, सिस्टर हलचल रहती है, परेशान रहती हूँ, मेरी एक मन की चाहत है कि मैं हमेशा प्रभु से जुड़ी रहूं। तो उसका यही प्रश्न था, किस तरह प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक में बनी रहूं। तो मेरा उत्तर यही है कि वचन को सीखना है। जब हम वचन को सीखते हैं तो हमारा मन प्रभु की ओर लगा रहता है। और एक सबसे उत्तम रास्ता जो है वो है पवित्र आत्मा की छत्र छाया में रहना, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाते रहना। मैं एक छोटी सी बुकलेट को पढ़ रही थी और उस बुकलेट में बताया जा रहा था कि हमेशा प्रार्थना में जुड़े रहो, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते रहो। तो मैं कुछ वचन आपके लिए आज लेकर आई हूं कि अपने शरीर को किस तरह समर्पण करना है। सुबह उठते ही उस प्रभु के नाम पे उठना है और अपने आप को अभिषेक में रहने के लिए इन वचनों का प्रयोग करना है। सबसे पहला वचन जो है वो है पहला सैमुएल अध्याय 10 पद संख्या 1। लिखा है, सैमुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उड़ेला। सो दाऊद ने एक तेल की शीशी लेकर साउल के सिर पर उड़ेल दिया और उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है, उसे राजा नियुक्त किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहते हैं हम राजा कहलाते हैं। राजा उत्तराधिकारी, राजा ईश्वर का पुत्र। तो एक दिन ऐसे ही वचन सुनाया जा रहा था पर चर्च में, तो फादर जी ने कहा, वी आर द किंग्स, हम राजा हैं। तो सारे भाई लोग खुश हो गए, हम राजा हैं। तो उन्होंने बहनों की तरफ देखा तो कहते, हम राजा हैं कि हम रानी हैं। तो फादर जी ने कहा, आप लोग भी राजा हो। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है। तो उन्होंने कहा उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा वो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है। तो कहा कि राष्ट्रपति है। तो जब हमें कोई इनिशियल मिलता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। हम प्रभु ईश्वर पिता के बेटे हैं, राजा हैं। तो सब लोग खुश हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे कि हम राजा हैं और प्रभु ने हमें अभिषेक किया है, पवित्र तेल से अभिषेक किया है और हमारा विलेपन करके हमें धन्य बनाया है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 में लिखा है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अभिषेक से भरता है। स्तोत्र ग्रंथ 45 की 8 में लिखा है, ईश्वर ने आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। हे पवित्र आत्मा मेरा अभिषेक कर। तो हर रोज अगर मुझे प्रार्थना में जुड़े रहना है, अभिषेक में रहना है, तो मुझे पवित्र आत्मा से
वरदान मांगना है। हे पवित्र आत्मा मेरे सिर पर उतरा और मेरा अभिषेक कर। जिस तरह दाऊद ने साउल का अभिषेक किया, उसी तरह मेरा भी अभिषेक कर, ताकि मैं आज नए तौर से दूसरों के लिए मदद बन सकूं। हम देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 में लिखा है, मैंने फिर देखा मेमना सिय्योन पर्वत पर खड़ा है। मेमना मतलब प्रभु यीशु सिय्योन पर खड़ा है। उसके साथ 1,44,000 व्यक्ति हैं, जिनके माथे पर उनका नाम और उसके पिता का नाम अंकित है। तो हर रोज मुझे यही प्रार्थना करनी है, हे पवित्र आत्मा मेरे माथे पर पिता ईश्वर का और पुत्र यीशु का नाम अंकित कर, ताकि मैं जहां जहां जाऊं, जिसको मैं मिलूं, वो मुझे पहचान सके कि मैं प्रभु की बेटा और बेटी हूं। हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 में लिखा है, प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं, वे आंखों को ज्योति प्रदान करते हैं। तो हमें अपनी आंखें पवित्र आत्मा को समर्पण करना है। पवित्र आत्मा हमें अभिषेक देंगे जब हम वचनों को देखते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, तो हमें नया जीवन मिलता है। जब हमारी आंखें पवित्र आत्मा पर केंद्रित करते हैं, तो हम हमेशा उस अभिषेक में रहते हैं और हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, हलचल में, दुख में, दिलासा में, बीमारी में हम हमेशा स्थिर रहते हैं। तो इन वचनों को हमें याद करना है और इन वचनों के अनुसार हमें चलना है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में लिखा है, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। मनुष्य एक संजीव तत्व बन गया। यूहन्ना 20:22 में लिखा है, ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो हमें हमारी हर सांस जो हम लेते हैं वो प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा में हमें बने रहना है। हमारी हर सांस प्रभु के नाम पर हो। जिस तरह प्रभु ने उसके नथनों में, यानी आदम के नथनों में प्राण वायु फूंक दी और उसमें जीवन आ गया, उसी तरह हमें सुबह, सवेर, शाम उस प्रभु की आत्मा को अपने अंदर लेकर उसके अभिषेक में हमें बने रहना है। स्तोत्र ग्रंथ 51 उसकी 17 में लिखा है, प्रभु मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। स्तोत्र ग्रंथ 71 उसकी 23 में लिखा है, प्रभु तेरी स्तुति करते हुए मेरे होठ आनंद के गीत गाएंगे, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया है। अपने होठों को हमें प्रभु की स्तुति में इस्तेमाल करना है, तभी ही प्रभु मेरे होठों को खोलेगा और मैं उसका गुणगान करूंगी और मैं प्रभु को धन्य कहूंगी। तो जब हम किचन में हैं, काम करते हैं, जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर है, तो हमारे होठ हमेशा प्रभु की स्तुति में लगे रहेंगे। तो इस तरह से हम एक एक अंग को, अपने शरीर को, पवित्र आत्मा को जब हम समर्पण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक से भरपूर करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 35:28 में लिखा है, हे पवित्र आत्मा मेरी जीभ पर उतरा
और मेरी जीभ तेरे न्याय का बखान करेगी और दिन भर तेरी स्तुति करेगी। स्तोत्र ग्रंथ 119 की 172 में लिखा है, मेरी जीभ तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए कांप उठेगी। मेरे प्रियो, जब हम अपनी जीभ को प्रभु के वचनों की घोषणा करने में इस्तेमाल करते हैं, जब वचनों पर हम बातचीत करते हैं, तो हमारी जीभ प्रभु की महिमा करते हुए कभी भी थकती नहीं है। वे हमेशा उस अभिषेक में रहकर दूसरों को भी उस अभिषेक का अनुभव दिलाती है। विधि विवरण अध्याय 5 पद संख्या 4 में लिखा है, तब प्रभु जिसने अग्नि में से इस्राएलियों के साथ आमने सामने उनसे बातें की, उसी तरह हे पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, जिससे मेरा चेहरा दयालु बन जाए, जैसे प्रभु का चेहरा मेरे चेहरे पर चमकता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, मूसा नबी पहाड़ पर गए, वे 40 दिन प्रभु के सामने रहा और प्रभु का तेज उसके चेहरे पर चमक उठा। तो जब प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का हम अभिनंदन करते हैं, पवित्र आत्मा को हम बुलाते हैं, तो हमारा चेहरा उसके नूर से चमक उठता है। तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे पवित्र आत्मा मेरे चेहरे पर उतरा, मुझे अभिषेक से भर दे। ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 और 5 में लिखा है, प्रभु ने मुझे शिष्या बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए। तो जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर आता है, जब बार बार हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोलते हैं, हम पिता की आवाज को सुन पाते हैं। तो जब हम उसकी आवाज को सुन पाते हैं, हमारे कान खुल जाते हैं, तो हम दूसरे जो लोग हमारे पास आते हैं, जो थके मांदे लोग आते हैं, उनको संभालने की हमें शक्ति मिलती है। आज हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, मुझे अपना शिष्य बनाओ, मेरे कानों को खोल दो, ताकि मैं तेरी आवाज को सुन सकूं और मैं उन लोगों तक पहुंच सकूं जो मेरी इंतजार में हैं। इस तरह हम हमेशा प्रार्थना में बने रहेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 24 में लिखा है, हे पवित्र आत्मा मेरी गर्दन पर ठहर जा, मेरी गर्दन तेरी प्रज्ञा का हार बने। तो हर रोज हमें यही प्रार्थना करनी है, हे पवित्र आत्मा मेरी गर्दन पर ठहर जा, ताकि मैं तेरी सुंदरता से भरपूर हो जाऊं। हे सहायक आत्मा मेरी छाती पर ठहर जा, मैं अपनी छाती पर यीशु की कृपा को महसूस कर सकूं। यूहन्ना 13:25 में हम देखते हैं, यूहन्ना प्रभु यीशु को प्यार करते थे और अंतिम भोजन में वे प्रभु की छाती पर झुककर उसके प्रेम का अनुभव करते हैं और यही कहना चाहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तो वो वचन को याद करते हुए हमें प्रभु की कृपा में बने रहना है और पवित्र आत्मा हमसे बातें करेंगे और हमें शांति का अनुभव दिलाएंगे। सो जो हलचल हमारे जीवन में होती है, उन क्षणों में जब अंतिम भोजन चल रहा था, वहां पर हलचल थी, उथल पुथल था कि कौन है जो यीशु को पकड़वाएगा,
किंतु यूहन्ना जो प्रभु को प्यार करते थे, वे प्रभु की ओर झुककर प्रभु के प्रेम में लीन हो जाता है और वे शांति का अनुभव करता है। आज हमें भी उसी शांति को महसूस करना है। रोमियो के नाम अध्याय 5 पद संख्या 5 में लिखा है, पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा द्वारा अपना प्रेम हमारे हृदय में उड़ेल दिया। और हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में ठहर। जिस तरह पिता ईश्वर ने अपने प्रेम को मेरे हृदय में डाल दिया है, उसी तरह मेरा दिल तेरे प्रेम में बना रहे और तेरे अभिषेक में बना रहे। एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में लिखा है, उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। ये पुस्तक खा लो और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे ये पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरा मुंह उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसे मीठा था। तो इन वचनों के अनुसार मेरी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? हे प्रभु, मुझे अपने वचनों से भर दे। हे प्रभु, मुझे अपने वचनों से भर दे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 में लिखा है, तेरी वाणी मुझे प्राप्त हुई, मैं उसे तुरंत निकल गया। वे मेरे लिए आनंद और उल्लास का विषय था, क्योंकि तूने मुझे अपनाया, विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आओ हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं और यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपने वचनों से मुझे भर। लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। हे पवित्र आत्मा, मेरे शारीरिक अंगों पर ठहर और मेरी वासनाओं से मुझे पवित्र कर। कभी कभी क्यों हम हलचल में रहते हैं, क्यों हमें शांति नहीं मिलती है? क्योंकि हमारे जीवन में जो वासनाएं हैं, जो संसारिक प्रलोभन है, उनके कारण भी हम अभिषेक में नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए हमें इन वचनों के अनुसार रोज यही प्रार्थना करना है, हे पवित्र आत्मा, मुझे पवित्र कर, मेरा अभिषेक कर, ताकि मैं संसारिक प्रलोभनों और वासनाओं से दूर रह सकूं। स्तोत्र ग्रंथ 37 की 24 में लिखा है, हे पवित्र आत्मा, जो मुझे क्रियाशील बनाता है, मेरे हाथों को क्रियाशील बना। हर रोज मैं महसूस करूं कि प्रभु ने मेरे हाथों को थामा हुआ है। मेरे दोनों हाथों से मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, मेरे दोनों हाथों से मैं दूसरों को जो मेरे पास है उसको बांट सकूं, और तभी मैं बांटेंगे जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 116 की 9 में लिखा है, पवित्र आत्मा, मेरी टांगों पर ठहर, जिससे मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूं और संपूर्ण बन जाऊं। स्तोत्र ग्रंथ 119 की 105 में लिखा है, हे ज्ञान देने वाली आत्मा, मेरे पैरों पर ठहर, खुदा का वचन मेरे राह को आलोकित करे। पहला कुरिन्थियों 6 की 19 में लिखा है, हे भरपूरता की आत्मा, मेरे शरीर पर पूर्णता के साथ ठहर, मेरा शरीर तेरे पवित्र मंदिर बन जाए और मैं अपने शरीर को तेरे लिए एक संपूर्ण बलि चढ़ा सकूं।
इफिसियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 4 में लिखा है, हे रहस्यमय आत्मा, मेरी समझ को अलोकित कर, मैं मसीह के भेदों को समझ सकूं और दूसरों पर प्रकट कर सकूं। विधि विवरण 6:5 में लिखा है, हे पवित्र आत्मा, मेरे मन की आंतरिक खालीपन में आ, मुझे भर, मैं पवित्र हो जाऊं और अपने सारे हृदय से, सारे प्राण और सारी शक्ति से खुदा को प्रेम कर सकूं। इज़ेकियल 36:27 में लिखा है, हे पवित्र आत्मा, मुझे दृढ़ बना ताकि ईमानदारी के साथ प्रभु के हुक्मों की पालना कर सकूं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15:12 में लिखा है, मेरी शिक्षा जिस तरह मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी तरह दूसरों को प्रेम करो। हे आत्मा, पवित्र रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मेरे हर रिश्ते में ठहर, मेरे संबंधियों में, रिश्तेदारों में और जिसे मैं प्यार करती हूँ। तो इस तरह हर रोज इन वचनों के अनुसार हमें प्रार्थना करना है और हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहेंगे। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने अंग संग, अपने जीवन साथी बनाकर उस पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते ही जाएं। जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ते जाते हैं, हमारा संबंध, हमारा प्रेम, हमारा दुनिया में दूसरों के साथ मिलना जुलना प्रभु अत्यंत आसान हो जाता है। ये पवित्र आत्मा मेरे साथ साथ चल, मेरे शरीर को अभिषेक दे और अपने तेल से विलेपन कर, ताकि मैं इस संसार में रहते हुए उस पिता के प्रेम को पहचान कर प्रभु यीशु को प्यार करते हुए अपने आस पड़ोस के लोगों को प्यार कर सकूं और जितने भी लोग दुखी और लाचार हैं उनके लिए मैं सांत्वना बन सकूं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।